हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ क्वेश्चन जो कि आपसे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बेटा कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हल करते हैं आज क्लास में हम आपको बताएंगे। ये आपके क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपसे हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं। देखिए क्वेश्चन हमने लिए हैं बेटा कि पी के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। और इसमें दो समीकरण दिए गए हमें, 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। दूसरा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होंगे। इसमें क्या है, kx + यानी 3y = k - 3 और इधर है 12x + ky = k। तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है इसमें बेटा कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो 3x + y = 1, 2k - k 1, x + k - 1 * y = 2k + 1। ये तीनों क्वेश्चन लिए हैं हमने और ये तीनों आपकी अलग अलग कंडीशन पे आधारित है। देखिए पहले में कह रहा है कि निकाय अद्वितीय हल होगा और दूसरे में है आपका निकाय जो है अनंतता अनेक हल रखता है और तीसरे में हमने लिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन पे आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको ये तीनों क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं बताएंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट करना, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लें कि तीनों की ये है अलग अलग कंडीशन होती हैं। तीनों की क्या होती हैं, अलग अलग कंडीशन होती हैं। आपको बस करना क्या है कि जब दोनों आपको समीकरण दिए जाएं और ऐसी कंडीशन आपसे कही जाए कि अद्वितीय हल है, अनंतता अनेक हल है या कोई हल नहीं होगा, तो अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होती है बेटा वो आपकी होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। क्या होती है, लिख दें हम थोड़ा यहाँ पे फिर रफ कर देंगे। a1/a2 डज नॉट इक्वल है b1/b2 और अनेक हल होगा तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और इसके बाद है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसके लिए बेटा कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 और डज नॉट इक्वल होता है बेटा c1/c2। तो आपकी ये तीनों कंडीशन होती हैं जब आपको जो है समीकरण निकाय यानी निकाय मतलब दो युग्म दिए जाएं समीकरणों के और आपसे कहे कि अद्वितीय हल रखता है, तो हम लोग कंडीशन रखेंगे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। इसके बाद अगर निकाय कह रहा है कि अनंतता अनेक हल रखते हैं तो हम लोग रखेंगे बेटा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसके बाद कहे कि निकाय जो है कोई हल नहीं रखता है, तो तीसरी कंडीशन हमने आपको बताई क्या, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। अब इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि भैया कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये कहाँ से रखेंगे हम लोग, समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमें समीकरण दिए जाते हैं, दो समीकरण आपको दिए जाएंगे और कोई भी चर राशि का मान वो पूछ ले आपसे, तो सबसे पहले जो भी हमें समीकरण दिया गया है उसको हम लोगों को क्या करना है कि ax + का by + c = 0 के फॉर्म में उसको आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसकी तुलना हम इसी से करा देंगे, क्या, a1x b1y + c1 = 0 से। सेम इसी प्रकार सेकंड का भी कराएंगे हम लोग, a2x + b2y + c2 = 0 से जब हम तुलना करा देंगे तो हमें बेटा a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 के मान मिल जाएंगे, समझ रहे। फिर हम जो है जो कंडीशन आपसे कही जाए कि अद्वितीय हल रखता है या अनंतता अनेक हल रखता है या अनेक हल रखता है और इधर कोई हल नहीं रखता है, तब हम लोग इन कंडीशनों को जो है उपयोग करते हुए जो भी चर राशि दी गई है उसका मान हम लोग निकाल पाएंगे, समझ रहे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए तो इसमें हमें जो दिया गया है समीकरण उसको लिखते हैं। देखिए पहले हमें कितना दिया गया था, 4x + का py + का 8 = 0 और दूसरा है इसमें देखिए बेटा 2x + का 2y + का 2 = 0, यही है। तो देखिए हमें ax + by + c = 0 के रूप में दिया गया है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि आपको देखना है कि कंडीशन क्या दी गई है। जैसे उसने कहा था पी के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय के लिए बेटा जो कंडीशन है आपकी वो ये है आपकी
कि A1 अपॉन A2 इक्वल डज नॉट इक्वल B1 अपॉन V2। ठीक है, तो हमें A1 B1 और A2 B2 के मान चाहिए। तो हमें देखो समीकरण हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में होना चाहिए। नहीं है तो आप इसको बना लेंगे, इसके बाद ही हम इसकी तुलना कर पाएंगे। देखिए जैसे इसकी तुलना करें हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से तुलना करने पर यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, यहाँ लिख दें हम इसको पूरा, तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा a1 इक्वल हो जाएगा 4 और b1 इक्वल हो जाएगा अपना p, और यहाँ से c1 इक्वल जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 8। ठीक है, यहाँ पर देखो a2 इक्वल, देखो इसके सामने 2 है, और b2 इक्वल कितना हो गया हमारा 2 हो गया, और c2 इक्वल बेटा हमारा हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि निकाय जो है कैसा है, अद्वितीय हल रखता है, यानी अद्वितीय हल होगा, या मतलब अद्वितीय हल रखता है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए कंडीशन क्या है आपकी कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा कि नहीं? ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या है, सभी के मान रख दीजिए आप। देखिए सभी के मान रख दीजिए, यानी a1 का जो मान है कितना आपका 4 है, a2 का कितना आपका बेटा 2 है, और डज नॉट इक्वल b1 का क्या आपका p है, और b2 का कितना है बेटा आपका 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ देख लीजिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कितना हो गया 2, और डज नॉट इक्वल कितना हो गया p/2, ये हो गया। इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, p डज नॉट इक्वल हो गया हमारा 4, p डज नॉट इक्वल क्या हो गया बेटा हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर दूसरा है बेटा कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होंगे। तो देखो बेटा, जब आपसे कहा जाए निकाय जो है अनंतता अनेक हल रखता है, तब के लिए आपकी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो बेटा हमें इसमें ये कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा कि समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखो सेकंड को करते हैं हम लोग सॉल्व बेटा। तो इसमें हमें क्या दो समीकरण दिए गए उसको लिखो पहले आप, kx प्लस का 3y इक्वल में है k माइनस 3। ठीक है, दूसरा है हमारे अपने पास क्या बेटा कि 12x प्लस ky इक्वल है k। ठीक है, अब हमने आपसे कहा था सबसे पहले जो समीकरण दिया जाता है हमें उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में उसको बनाना है। ठीक है, तो देखिए बना लीजिए आप kx प्लस के 3y, ये हो गया, इसको हम यहाँ ला रहे हैं पूरे को, तो कितना हो जाएगा k माइनस का 3 इक्वल कितना हो गया ये 0, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, यहाँ देखो 12x प्लस का ky माइनस का k इक्वल 0, ये हो गया अपना बेटा सेकंड। ठीक है, अब इसकी करा दो आप तुलना, देखो a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल 0 से तुलना करने पर ऐसे इसमें कराएंगे हम लोग a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे a1 का जो मान होगा k हो जाएगा, और b1 का जो मान होगा 3 हो जाएगा, और c1 का बेटा जो मान होगा माइनस का हो जाएगा k माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा a2 का इक्वल हो गया कितना 12, और b2 का हो गया k, और c2 का हो गया बेटा माइनस का k हो गया। ठीक है, अब देखिए चूँकि निकाय कैसा है, इसमें लिखा है कि निकाय की अनंतता अनेक हल होंगे। तो निकाय कैसा है, अनेक हल रखता है या अनंतता अनेक हल रखता है, अनेक हल रखता है। तो अभी हमने आपको कंडीशन बताई है बेटा, जब अनेक हल रखता हो तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल अपना हो जाता है c1 अपॉन c2 के। ठीक है बेटा, यही हो जाता, इसीलिए हमने इसकी तुलना की, क्योंकि हमें बेटा a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 के मान चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए a1 का कितना आपका k है, और a2 का कितना है आपका 12 है, और b1 का है 3, और b2 का कितना है k है इक्वल
C1 का हो गया बेटा अपना कितना, माइनस का है k माइनस 3, इसका हो गया माइनस का k, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस हो गया। अब इसके बाद देखिए आप, या तो आप इसको बराबर रख लें या इसको बराबर रख लें, किसी को भी आप बराबर रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो तीनों आपके बराबर हैं। जैसे हम इसी की बात करें कि k/12 इक्वल, हमने इसको लिख लिया सीधा 3/k, इसको इक्वल में रख दिया। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है आपको कि आपको इसमें बराबर रखना है, क्या इन दोनों को ले लें हम, जैसे ये दिया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड है, मान लीजिए फर्स्ट आप थर्ड को ले लो, सेकंड और थर्ड को ले लो, फर्स्ट सेकंड को ले लो, किसी को भी ले सकते हैं इसमें, आप समझ रहे हैं। तो देखिए बेटा अब इसमें लिखेंगे, जैसे हमने इसको लिया अभी, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कराएंगे तो k का k में हो जाएगा k² और इधर कितना हो जाएगा 12 या 36 हो जाएगा, तो k² इसको लिख देंगे किसका, 6 का स्क्वायर, तो k इक्वल कितना जाएगा अपना बेटा प्लस माइनस का 6, ये आ गया अपना, ठीक है। अगर बेटा हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 3/k इक्वल में हो जाएगा k माइनस का 3/k, इसका भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो k का मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा k माइनस 3 में, इधर हो गया अपना 3k, तो इधर देखिए कितना लिख दें हम इसको कि k² माइनस का 3k इक्वल कितना हो गया 3k, ये हो गया अपना, तो k² इक्वल कितना हो जाएगा, देखिए 3k प्लस 3k, तो k² इक्वल हो गया 6k बेटा, इससे कैंसिल, तो k इक्वल फिर से आ गया कितना अपना बेटा 6 आ जाएगा है, या सीधा लिख दे कि देखो k माइनस 3, तो तब भी हो जाएगा ये अपना, ठीक है 6 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए बेटा अभी हमने फर्स्ट वाले में क्या किया है कि निकाय अद्वितीय हल रखता है, तो हमने किया a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, और अभी हमने इसमें सेकेंड वाले में किया था कि निकाय जब अनंतता अनेक हल रखता है, देखो हम इसको फिर से लिख दें कि जब निकाय अनेक हल रखता है, अनेक हल रखता है, तब के लिए आपकी कंडीशन थी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, ठीक है। ये आपका दूसरे में लगाया था हमने। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। इसमें भी हमें दो समीकरण दिए गए बेटा कि 3x + y इक्वल 1, और इधर है अपना 2k माइनस का 1 x प्लस k माइनस का 1y इक्वल है 2k + 1, ठीक है बेटा, ये हमें इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिससे कि हम इसकी तुलना कर पाएँ, समझ रहे हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे कि 3x + y - 1 इक्वल 0, ये बन गया हमारा फर्स्ट। इसमें भी इसी प्रकार इसको भी करते हैं। देखिए बेटा कितना है 2k - 1x प्लस k माइनस का 1y, और माइनस का इसको पूरा लिखते हैं 2k + 1 इक्वल में हो गया 0, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसकी आप तुलना करा दो कि a1x + b1y + c1 इक्वल 0 से तुलना करने पर इधर हो जाएगा a2x + v2y + c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए a1 इक्वल हो गया अपना 3, b1 इक्वल हो गया 1, c1 इक्वल हो जाएगा -1, और इसमें देखो a2 इक्वल हो जाएगा कितना 2k माइनस का 1, और b2 इक्वल हो जाएगा k माइनस का 1, और c2 इक्वल हो जाएगा बेटा माइनस का 2k + 1, ठीक है बेटा, ये हो जाएंगे आपके। अब देखिए इसमें क्या था आपका कि चूंकि निकाय जो है आपका निकाय, देखो इसमें लिखा है कि युग्म का कोई हल नहीं है, तो निकाय मतलब कि ये समीकरणों का जो जोड़ा है वो क्या है कि निकाय कोई हल नहीं रखता है। क्या है? कोई हल नहीं रखता है। तब के लिए बेटा कंडीशन क्या है आपकी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 डज नॉट इक्वल होता है c1/c2 के, ठीक है। अब इसमें भी आप मान रख दीजिए कि देखो 3/2k माइनस का 1 इक्वल b1 का 1/b2 का हो जाएगा k - 1 डज नॉट इक्वल c1 का है आपका क्या बेटा, इसमें -1, इसमें है माइनस का 2k + 1, तो माइनस से माइनस तो ये कैंसिल हो गया आपका। इसको आप बराबर रख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकंड को रखते हैं तो
2k माइनस 1 इक्वल 1/k-1। इसको हमने बराबर रखा तो इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3k माइनस 3 इक्वल हो गया 2k माइनस 1। तो इधर हो जाएगा 3k माइनस का 2k इक्वल -1 प्लस 3। यहाँ हो जाएगा k इक्वल में कितना बेटा 2 हो गया ये हमारा, ठीक है। अगर हम बात करते बेटा इसकी तो देखिए 1/k-1 डज नॉट इक्वल है 1/2k प्लस 1। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2k प्लस 1 इक्वल में हो जाएगा k-1। तो 2k माइनस का k इक्वल कितना हो जाएगा, ये -1 डज नॉट इक्वल चल रहा है बेटा इसमें, सॉरी इधर कितना हो जाएगा k डज नॉट इक्वल हो जाएगा -2 हो जाएगा इसमें, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया आपका, एक तो हो गया 2 और दूसरा हो गया बेटा -2, ठीक है। तो ठीक है, इसमें चाहे आप जो बेटा कि आप जो चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं, इसको नहीं निकालना तो आप केवल इतना ही कर लें इसमें, ठीक है। क्योंकि इसका 2 दे रहा है आंसर, तो आपका क्या हो जाएगा 3/2k-1 इक्वल 1/k-1। तो हमने क्या निकाल लिया, k का कितना आया 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपसे जो क्वेश्चन है हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक है। क्वेश्चन हमने आपके तीनों लिए हैं और तीनों पे कंडीशन जो तीनों होती हैं उन पर तीनों पर आधारित हमने एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्या बताया कि हमने कि जब अद्वितीय हल होगा तो कंडीशन हमने आपको बता दी a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। और जब निकाय अनेक हल रखता है तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल है c1/c2 के, ठीक है। और जब निकाय कोई हल नहीं रखता है तब के लिए क्या है बेटा, a1/a2 इक्वल b1/b2 डज नॉट इक्वल है c1/c2 के। आपको जो भी समीकरण दिए जाएं इन 3 कंडीशन पे आधारित आपके लिए क्वेश्चन आते हैं, तो इनको जो है आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।